आज हम लोग का सेकंड क्लास है पार्टनरशिप का, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्या, पार्टनरशिप का डिफिनीशन क्या होता है, पार्टनरशिप समझे थे, उसके कुछ फीचर्स देखे थे, पार्टनर्स के राइट्स देखे थे कि पार्टनर्स के राइट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के बारे में हम लोग समझे थे जब दो या दो से अधिक लोग साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हैं और उसके प्रॉफिट को शेयर करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप। ठीक है, जनरली हम लोग देखे थे कि पार्टनरशिप कैसे बनता है, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से बनता है। नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर का तो बर्थ होता है, लेकिन पार्टनरशिप का कोई बर्थ थोड़ी होगा, पार्टनरशिप का बर्थ नहीं है। पार्टनरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप बनती है कैसे, एग्रीमेंट से। आप एग्रीमेंट करेंगे तब पार्टनरशिप बनेगा। ठीक है, और क्या देखे थे हम लोग, उसके फीचर्स देखे थे, दो या दो से अधिक लोग होने इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते थे, 50। ये कहाँ लिखा गया था, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। मैंने बोला था कि 2014 भी लिख सकते हैं क्योंकि अमेंडेड वो एक्ट है। ठीक है, तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में ये बताया गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म में टोटल कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। उससे ज्यादा पार्टनर बनाना है तो फिर आप कंपनीज बना लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, और क्या हम लोग देखे थे, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बनता कैसे है, एग्रीमेंट से बनता है। एग्रीमेंट जरूरी है क्या कि मतलब कि रिटन हो, ओरल भी हो सकता है, आपस में बात कर लिए, पार्टनरशिप डेवलप कर लिए, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटन होना कंपलसरी नहीं है, ओरल भी अलाउड है। ठीक है, ज्वाइंट ओनरशिप को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। उसमें कौन सा क्लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, म्यूचुअल एजेंसी, मतलब कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि एक बिल्डिंग था, उसके ज्वाइंट ओनर थे कोई दो लोग, और वो लोग क्या कर रहे थे, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। तो जस्ट बिकॉज वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों क्या है, पार्टनर है। ठीक है, पार्टनरशिप के होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, म्यूचुअल एजेंसी। हमने बोला था कि जस्ट आप ये देख लें कि शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, तो ट्रू टेस्ट, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग से, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है, ऑप्शन रहेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन रहेगा म्यूचुअल एजेंसी। आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है, म्यूचुअल एजेंसी। मतलब सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसको देख करके आंख बंद करके उसको पार्टनरशिप हम लोग नहीं बोलेंगे। बहुत ऐसा केस होता है जहां पे लोग प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट तो शेयर करते हैं, बट वो लोग पार्टनर्स नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। हमने देखा था कि पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस होना इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल। ऐसा नहीं कि हम लोग ड्रग्स बेचने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप बना लिए, उसमें क्या करेंगे, झारखंड से दारू ला के बेचेंगे बिहार में, ये सब बिजनेस नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है क्या कि इस पे एग्रीमेंट बना लिए, तीन लोग मिल गए कि हाँ तुम दारू लाना, हम यहाँ पे बेचेंगे, सप्लाई करेंगे, एक पैसा कलेक्ट करेगा, तीन लोग मिलकर के पार्टनरशिप स्टार्ट किए, नो। इस टाइप का पार्टनरशिप हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, नहीं, इलीगल है तो पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। और क्या देखे थे हम लोग, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, पार्टनरशिप को क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव। ऐसा नहीं कि हम लोग वेलफेयर करने के लिए पार्टनरशिप खोल लिए, अगर वेलफेयर ही करना है, आपको भलाई का ही काम करना है, तो आप क्या खोलिए, जा करके एनबीओ खोलिए, ट्रस्ट खोलिए, वहां पे जाकर काम कीजिए। पार्टनरशिप जब आप ओपन किए हैं तो वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ठीक है, और क्या था, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। हमने देखा था कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, देखा था हमने, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। मतलब कोई काम कोई एजेंट करता है तो उसका मालिक उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसका मालिक ये नहीं बोल सकता है कि मेरा एजेंट काम किया है तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरीके से क्या बोला जाता है कि पार्टनरशिप, हर एक पार्टनर एक दूसरे पार्टनर क्या होता है, प्रिंसिपल भी होता है, और साथ ही साथ क्या हो जाता है, एजेंट हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल के साथ साथ वो क्या होता है, एजेंट भी होता है। इसका मतलब कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के काम से बाउंड भी होता है, और अपने वर्क से बाकी सारे पार्टनरों को क्या कर सकता है, बाउंड भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। हमने बोला था नियम कानून के नजर में, लॉ के नजर में हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर और पार्टनरशिप को अलग अलग नहीं मानते हैं। अकाउंट्स के नजर में अलग अलग मानेंगे तभी तो अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंट्स में के नजर में तो याद करो 11th में हम लोग सोल प्रोप्राइटर और उसके बिजनेस को भी अलग अलग माने थे, जहां पे सिर्फ एक ही बंदा था। लेकिन लॉ के नजर में, नियम कानून के नजर में
वो लोग अलग अलग नहीं है, ठीक है। मतलब कि कोई काम पार्टनरशिप फर्म भी करेगा, उसके लिए वो पार्टनर भी लाइबल हो सकते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है, रूल्स एंड रेगुलेशन इज डिफरेंट एंड अकाउंटिंग इज डिफरेंट। अगर अकाउंटिंग का बात करेंगे तो सोल प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस भी अलग अलग है, लेकिन नियम कानून मतलब लाइक लॉ केस करना होगा तो क्या हम लोग सोल प्रोप्राइटर केस नहीं करते हैं, सोल प्रोप्राइटर केस करते हैं। मतलब लॉ के नज़र में लीगल अगर उसका देखा जाए तो लीगल मतलब लीगल पोजीशन ये होता है कि पार्टनर और उसके पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग नहीं माने जाते हैं, ठीक है। हाँ, और क्या बोले थे, शेयर ऑफ प्रॉफिट होना इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्टनर को क्या होना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। ऐसा कोई पार्टनर नहीं हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म में है लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। 1% भी दो यार, 0.5% भी दो, कितना भी देना है दो, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम लोग शेयर ऑफ लॉस नहीं दे, ठीक है। ये हमने करा था। और क्या देखा था, और राइट ऑफ पार्टनर देखा था कि पार्टनर्स को क्या क्या राइट होते हैं। एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में है तो उसका क्या क्या राइट्स हो सकता है। उसका राइट्स हो सकता है क्या, बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सा ले, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करे, चेक करे, उससे कॉपी ले सके, और क्या कर सके, उससे पूछा जाए, बिजनेस में इंपॉर्टेंट डील्स हो तो उससे पूछा जाए, उससे कंसल्ट किया जाए, ये सब राइट उसके पास होना चाहिए। कोई न्यू पार्टनर आना चाह रहा है तो उसको रोकने का राइट होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म से जाने का राइट होना चाहिए, रिटायर होने का राइट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। कुछ बताओ तुम लोग भी, 1-2 पॉइंट लिखो यार। उसके अगर वो पार्टनर लोन प्रोवाइड करे फर्म में तो उस लोन पे इंटरेस्ट लेने का उसका राइट होना चाहिए, मिनिमम कितना, @6%। और क्या था, अगर फर्म के बिहाफ में हमने कोई खर्च करा है, कोई पार्टनर ने कोई खर्च करा है फर्म के बिहाफ में, तो उसको फर्म से रिकवर करने का राइट होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के बेसिक्स राइट होने चाहिए। ऐसा नहीं था कि कोई भी चीज हम ऐसा बात किए जो टेक्निकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, इजी था, नॉर्मल बातचीत चल रही थी, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप डीड, ठीक है। कल हमने क्या बात करा था कि एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट कहाँ लीगल होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ठीक है। सपोज 1 2 3 आप तीनों, ठीक है ना, बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है। 2 लड़की है, 1 लड़का है, तीनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या नाम है आपका, हिमांशु, आकाश पार्टनर तो बन गया इन लोगों के साथ, ठीक है। पार्टनर बन गया, ओरल एग्रीमेंट कर लिया। जब पैसा बांटने का है तो आधा पैसा खुद रख लिया, बोलता है कि यही तो डिसाइड हुआ था। ये लोग बोल रही है, ये लोग रो रही है कि नहीं ऐसा नहीं था, हम लोग बात किए थे कि बराबर बराबर बांटेंगे, लेकिन वो उस समय क्या बोल रहा है कि नहीं आधा तो मेरा था, बाकी आधा में तुम लोग बांटना। ऐसा हो सकता है ना कि लोग बेईमानी पे उतर जाए, लोग शैतानी पे उतर जाए। तो इसके लिए क्या उपाय था, रिटर्न होना चाहिए था। पार्टनरशिप अगर रिटर्न होता तो इस टाइप का बेईमानी तो नहीं होता। वो जब इस टाइप का बेईमानी करता तो उसको बुलाते हैं, बोलते देख पढ़ और तेरा साइन देख नीचे अंगूठा का निशान, ऐसे बोलते ना, ठीक है। तो पार्टनरशिप ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप को किस तरीके से रखते हैं, रिटर्न रखते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न होना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ऑप्शनल है। अगर आप लोग तीनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, आप लोग को लगता है कि नहीं हम लोग तो कभी लड़ेंगे ही नहीं, तो मतलब कि ओरल एग्रीमेंट लेकर के आप आराम से काम कीजिए। लेकिन पता है कि आगे का जब पैसा आता है तो लोग चेंज हो जाते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, किस पे रखेंगे, रिटर्न एग्रीमेंट रखेंगे, ठीक है। क्यों रिटर्न एग्रीमेंट रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले समय में कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, ठीक है। देखते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में क्या लिखा है ऑथर। सिंस पार्टनरशिप डीड इज आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, हमने कल ही बताया था कि पार्टनरशिप का बर्थ नहीं होता है, ये कैसे क्रिएट होता है, एग्रीमेंट से क्रिएट होता है, ठीक है। इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन ऑल द पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप आप लोग 3 पार्टनर मिलकर के पार्टनरशिप बनाए तो कुछ ना कुछ चीजें पे जिन पे हम लोग डिस्कशन करा होगा सब लोग एग्री हुए होंगे, ठीक है। Such terms and condition may be written or oral। वो टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे आप लोग सब एग्री हुए थे वो रिटन भी हो सकता था और क्या हो सकता था, ओरल भी हो सकता था। The law does not make it compulsory to have written agreement।
कंपलसरी है क्या रिटर्न एग्रीमेंट रखना? नहीं, लॉ कोई कंपलसरी नहीं करता है इसको, ठीक है। हाउएवर इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट इट इज ऑलवेज बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। फ्यूचर में जाकर कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, इसलिए एग्रीमेंट को कैसा रखना चाहिए? एग्रीमेंट रिटर्न रखना चाहिए, और क्या होना चाहिए उसमें? सारे पार्टनर्स के साइन होने चाहिए, और वो कहाँ रजिस्टर्ड होने चाहिए? एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। सच रिटन डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन्स टर्म्स एंड एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। वो एग्रीमेंट जिसको हमने रिटर्न रखा था, जिसमें सारे पार्टनर साइन किए थे, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब कुछ पॉइंट्स बताएं कि पार्टनरशिप डीड में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, कौन कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे। एक बार हम ये टर्म्स एंड कंडीशन लिख नहीं रहे हैं, आप लोग से हम लेना चाहते हैं कि आप लोग को क्या क्या लगता है कि ये पॉइंट्स होना चाहिए, और उसमें फिर मैच कर लेंगे कितना पॉइंट्स आप लोग सही बताए हैं और कितना गलत बताए हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स ऐसा भी आप लोग को लगता है कि होना चाहिए? एक स्टूडेंट बता रहे कि सर पहले तो पार्टनरशिप का नाम बताइए। हम लोग 3 पार्टनर मिलकर स्टार्ट किए, उसका नाम क्या रखेंगे? लगता है ना, तो नेम ऑफ द फर्म, फर्म का हम लोग का नाम क्या रखना है? नेम ऑफ द फर्म। जैसे हम और भानु सर मिलकर स्टार्ट किए और हमने नाम क्या रखा? कॉमर्स अकादमी। ना तो मेरा नाम है ना तो भानु सर का नाम है, लेकिन हम लोग एग्री हुए होंगे कि चलो ये नाम अच्छा लग रहा है, तभी तो हमने ये नाम रखा, ठीक है। और क्या? एड्रेस, कहाँ पे ये फर्म खोलना है? चौक पे ही खोलना है, जैसे गड़िया मोड़ पे खोलना है, या मानपुर में खोलेंगे? ये भी तो एग्री हुआ होगा, इसको भी लिख लेते हैं। एड्रेस ऑफ द नेम्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कुछ लिखना नहीं है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या हो सकता है? उनका सैलरी डिसाइड करना, चलो ठीक है। प्रॉफिट पहले नहीं डिसाइड करवाए लोग, पहले सैलरी डिसाइड करवाए। पहले प्रॉफिट का बात कर लेते हैं कि आपस में लोग प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और क्या? सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम लोग बोल ही नहीं रहे है कि बिजनेस कौन सा करना है, धंधा क्या करेंगे, ये भी तो डिसाइड करो कि इसलिए पार्टनरशिप खोल रहे हैं। कॉमर्स अकादमी आ गया तो जरूरी थोड़ी ना कॉमर्स अकादमी बोल करके हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते क्या? नहीं कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? दारू बेचेंगे हम कॉमर्स अकादमी लिख करके? ओह राइट, मतलब तुम लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। इसका क्वेश्चन है कि सारी चीज आ सकता है क्या? सब कुछ लिख दे पार्टनरशिप डीड में? जितना चीज आप लोग बात किए, जितने टर्म्स पे आप लोग ने बात किया, जितने टर्म्स में आप लोग एग्री हुए, उतने चीज को आप लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख सकते हैं। ऐसा कोई लिस्ट नहीं है कि वहाँ पे एक फॉर्मेट बना हुआ है कि नेम का कॉलम है, वहाँ पे नेम डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप डीड इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में आप दो मिलकर के क्या बात किए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन बनाए, उसी को एग्रीमेंट बोलते हैं। हाँ, और कौन सा पॉइंट था? प्रॉफिट कैसे बटेगा? सबसे उसके बाद क्या पॉइंट था कि नेचर ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस करेंगे? नेचर बिजनेस होगा ना, कि बिजनेस का नेचर क्या होगा, ठीक है। और क्या होगा? बताओ बताओ। नेक्स्ट पॉइंट आया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैसे मेंटेन होगा, कहाँ मेंटेन होगा, ठीक है। और कोई पॉइंट? इसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कि हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट बना तो लिए, लेकिन पार्टनरशिप स्टार्ट कब से करना है? हो सकता है ना, कब से बिजनेस स्टार्ट करना है, ये तो डिसाइड होना चाहिए ना। कितने दिन के लिए बिजनेस होना चाहिए, कितने दिन के लिए हम लोग पार्टनरशिप करेंगे, ड्यूरेशन पहले लिख लेते हैं ना, एक पॉइंट मिल गया मेरे को, लिख लेने दो। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप,
कि कितने दिन तक पार्टनरशिप चलेगा? ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा काम करेगा उसको सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, कमीशन और सैलरी टू पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स लोगों को क्या सैलरी मिलेगा? सपोज वो बोल रहा है कि कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको सर एक्स्ट्रा देने का मन है, तो एक्स्ट्रा क्यों देंगे? एक्स्ट्रा काम किया तो भाई सैलरी के नाम पे उसको एक्स्ट्रा मिलेगा या कमीशन के नाम पे एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ, तो उसको लिख लेंगे कि कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, कौन से बेसिस पे एक्स्ट्रा मिलेगा। और कुछ पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाया है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट का रिक्वायरमेंट हो सकता है, वो हो सकता है वो डिमांड करे कि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए अपने कैपिटल पे, तो लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगेगा तो फर्म भी तो पार्टनर से मांग सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो भी लिख लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और कुछ? समटाइम ऐसा होता है कि पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा, ठीक है ना, पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा तो फर्म से वो इंटरेस्ट चार्ज करे। सपोज यहाँ पे पार्टनर हुआ, ये पार्टनरशिप फर्म हुआ, ठीक है, जब तक फोटो तो नहीं बनाते तब तक तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। ये फर्म हुआ, इसके पार्टनर्स कौन है? ये दो लोग हैं, ठीक है, ये दो लोग पार्टनर थे। फर्म को जितना कैपिटल का जरूरत है ये लोग दिया कैपिटल, ठीक है, ये लोग कैपिटल जमा किया, जमा किया कैपिटल, और ये लोग क्या बोला कि इस कैपिटल पे मेरे को क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। पार्टनर क्या किया? पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाया। अब कैपिटल पे ये क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट मांग रहा है। डिटेल में चलना है, इसलिए भी बहुत ज्यादा लेवल पे जाकर के हम नहीं इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बस हम इजीली समझा रहे हैं। पार्टनर क्या किया? पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाया है तो उसके बदले में वो क्या ले सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और क्या हो सकता है? पार्टनर हो सकता है पार्टनरशिप फर्म को क्या दे? लोन दे। कैपिटल लगाया उसके बाद भी पार्टनरशिप को फर्म को और भी पैसे का जरूरत है, तो ये फर्म क्या कर सकता है? और भी पैसे की जरूरत है तो ये बैंक के पास लोन लेने जाता, तो बैंक के पास लोन लेने जाता तो बैंक उससे इंटरेस्ट लेते, ठीक है ना। तो अगर वो लोन बैंक के जगह वो पार्टनर दे रहा है तो पार्टनर को क्या हक नहीं है उस लोन पे इंटरेस्ट लेने का? बिल्कुल है, ठीक है। तो ये लोन पे क्या हो सकता है? इंटरेस्ट हो सकता है। तो इंटरेस्ट कितना होगा ये सब कहाँ लिखा हुआ रहेगा? पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत पॉइंट हम लोग लिख लिए, 12-13 पॉइंट लिख लिए, इनफ है। अब आगे देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है, ऑथर ने क्या क्या लिखा है। द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पार्टनरशिप डीड कुछ कुछ पॉइंट्स को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कंप्लीट लिस्ट लिखा हुआ है कि ये पॉइंट पे लिखा ये होना चाहिए। पार्टनरशिप डीड हर एक पार्टनरशिप फर्म का अलग अलग होता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसको किन किन टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री होना है, ठीक है। अब क्या क्या होता है? इट इज एग्जाम्पल्स कि क्या क्या होते हैं उसमें। सबसे पहला क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नाम क्या होगा? फर्म का एड्रेस क्या होगा, ठीक है। और क्या है? नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। कौन कौन पार्टनर्स हैं, उनके एड्रेसेस क्या क्या है। टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, ये सब हम लोग बोले थे, बात किए थे कि बिजनेस का टाइप क्या होगा, बिजनेस का नेचर क्या होगा, क्या बिजनेस करना है एक्चुअल में वो डिसाइड करो। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ये हमने नहीं लिखा था कि कैपिटल लगाना कितना कितना है ना। किसको 3 पार्टनर है तो किसको कितना कैपिटल लगाना है। कोई 5 लाख रुपए लगाएगा, कौन 10 लाख रुपए लगाएगा, कौन कितना लगाएगा, ये सब डिसाइड होना चाहिए ना स्टार्टिंग में कि कितना कितना कौन कितना पैसा लगाने वाला है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है वो अभी रहने दो, वो आगे आने वाले क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल लगाएगा तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? वेदर इंटरेस्ट मिलना है, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल और नॉट। इफ अलाउड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है ना। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है वो लिखना है, और अगर देना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा उसका। और क्या चीज है? ड्रॉइंग्स। पार्टनर ऐसे भी हो सकता है ना अपने पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकाल ले, ड्राइंग्स कर सके। तो सबसे पहली बात, ड्राइंग्स अलाउड है कि नहीं, पार्टनरशिप ड्राइंग्स कर सकता है कि नहीं। अगर अलाउड है तो पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकाल रहा है तो फर्म को भी तो राइट है उस पर इंटरेस्ट लेने का,
तो उसका भी क्या होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कौन कितना पैसा निकाल सकता है उसका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस पे हम लोग बात किए थे, कैसे कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सैलरी, कोई बंदा एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए उसको हम लोग क्या देंगे, सैलरी देंगे। गुडविल, पार्टनरशिप फर्म का गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, नेक्स्ट यहां पे लिख लो, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, पूरा नेक्स्ट चैप्टर गुडविल पे ही है। इसको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे कि गुडविल जो लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि गुडविल कैलकुलेट क्या करना है, ये गुडविल होता क्या है, वो हम लोग कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, जनवरी से दिसंबर चलेगा या अप्रैल से मार्च चलेगा, ये कहाँ डिसाइड होगा, पार्टनरशिप फर्म में। द पीरियड आफ्टर विच फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, वेदर ईयरली और हाफ ईयरली, एक एक साल का हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, पीएल बनाएंगे, या 6-6 महीना पे बनाएंगे, ये सब कहाँ डिसाइड होगा, पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होगा। ठीक है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, फर्म्स में अकाउंटिंग किस टाइप से करना है, उसका सेफ का स्टडी किसके पास रहेगा, ये सब कहाँ लिखना है, पार्टनरशिप डीड में लिखना है। ठीक है, ऑडिटिंग, अब अकाउंटिंग हुआ है तो ऑडिट भी तो कोई करेगा, ऑडिट बोले तो जांच पड़ता है, उसको चेक कौन करेगा, उसको वेरीफाई कौन करेगा, ऑडिट करेगा, कौन सीए उसको ऑडिट करेगा। तो ये अपॉइंट कैसे करना है, वो सीए का, सपोज तुम लोग तीनों पार्टनर है और तुम लोग को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करवाना है, ऑडिट करवाना है, मतलब चेक करवाना है। ठीक है, अभी आप लोग के लेवल पे यही समझिए कि चेक करना है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही बना है कि नहीं। तो आप लोग किस सीए से चेक करवाएंगे, उस सीए को अपॉइंट, ये तो ठीक है तुमको लगा कि आपसे, तुमने बोल दिया मैम तुम्हारे टीचर थे, आप तुम बोल दिया आपसे, ये लोग बोला कि ना उतने बड़े हैं, बोल सकते हैं ना, तो आप लोग तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे ना कि कौन से सीए को अपॉइंट करना है। तो ये कैसे डिसाइड करना है कि कौन सीए आपका ऑडिट करेगा, ये भी कहाँ लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब पार्टनरशिप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने पीरियड के लिए पार्टनरशिप चलेगा हमारा। यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे, ये क्या है, इसमें लिख लो, पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर। गार्नर कौन है, मुरे कौन है, ये दो पर्सन का नाम है, ये अभी हम आपको समझाएंगे, कुछ समझ में नहीं आना है इसलिए यहाँ पे लिख दो लास्ट चैप्टर। ठीक है, और क्या है, बैंक अकाउंट, कौन से बैंक अकाउंट में उन लोग का अकाउंट रहेगा, कौन से बैंक में उन लोग का अकाउंट रहेगा। तीन पार्टनर, एक बोल रहा है कि नहीं एसबीआई में अकाउंट खुलवाएंगे, एक बोल रहा है एक्सिस बैंक में खुलवाएंगे, एक बोल रहा है एचडीएफसी में खुलवाएंगे। अरे तीनों मिलकर डिसाइड करके लिख लेता ना यहाँ पे कि कहाँ अकाउंट खुलवाना था। ठीक है, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ पार्टनर, सॉरी इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर का एडमिशन होगा उसमें क्या आप रूल रेगुलेशन लगाएंगे। ठीक है, उससे क्या क्या टर्म्स पे उसको एग्री करवाएंगे, ये सब कहाँ लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि नया पार्टनर आएगा तो क्या क्या होगा, मिठाई बंटवाना है कि क्या करना है। रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसका हिसाब कैसे करना है, उसको कितना कंपनसेट करना है, उसको कितना देना है, उसका कितना पैसा काटना है, उसको कितना कंपनसेट करना है, वो सब कहाँ लिखा होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई लड़ाई हो गया तीनों पार्टनर में, उसको कैसे सॉल्व करना है। सपोज तुम लोग तीनों पार्टनर था, तीनों लड़ाई कर दिया, तो क्या तीनों के हाथ में एक एक लाठी दे देंगे कि जिसका सर बच गया वो ले जाना सारा पैसा, ऐसा तो नहीं करेंगे। डिसाइड होगा ना, तीनों मिलकर पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि जब लड़ाई होगा तो उसको डिसाइड कैसे करना है ना। तीनों मिलकर पहले ही डिसाइड कर लो कि जब फ्यूचर में जब लड़ाई होगा तो उसको डिसीजन उसको कैसे करना है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में ऐसा लिख सकते हैं कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो कोई एडवोकेट के बुला करके समझौता करवा लेंगे। डेथ, तो वो भी लिख लो, ये इसका बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर ये सब कुछ तो लिखे, अगर डेथ हो गया तो क्या करना है, ये नहीं लिखना है, तो लिख लो 21 नंबर। नहीं, वही तो हमने बोला कि ऑप्शनल है, जैसे इसमें आ गया ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोला कि डेथ में क्या होगा, तो लिख लो रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ डेथ, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ बोल रहे हैं, रूल इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो उसके पैसे का क्या करना है, उसके घर वाले को दे देना है
या हम लोग रख लेंगे, या मतलब क्या करना है वो सब डिसाइड कहाँ होगा, पार्टनरशिप डीड में हम लोग लिख लेंगे। अब ऐसा चीज बोल नहीं ना सकते हैं। हेडिंग लिखो, रूल्स in the absence of what? Partnership deed. पार्टनरशिप डीड। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि पार्टनरशिप डीड बनाए ही नहीं, तब क्या करना है? या ऐसा भी हो सकता है पार्टनरशिप डीड बनाए लेकिन वो सब चीजों को हम लोग मेंशन नहीं कर पाए। दोनों केस में ये रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है? या तो पार्टनरशिप डीड बनाए ही नहीं, या तो पार्टनरशिप डीड बनाए और उस चीज पे बात नहीं किए। तो ये सब केस में कौन से पॉइंट को कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट है कि जो देखा जाता है, उससे हम बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट क्या होगा तुम आप लोग के माइंड में कि सर अगर पार्टनरशिप डीड बनाए ही नहीं या बनाए और लिखे ही नहीं तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे बटेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे बटेगा? 3 पार्टनर है, तीनों ने डिसाइड ही नहीं करा पार्टनरशिप बनाते समय कि हम लोग प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। तो प्रॉफिट होगा तो वो लोग बांटेंगे कैसे? लिखो, कैसे बांटेंगे ये लोग? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनरशिप का प्रॉफिट, ठीक है? सर एक बात बताइए, 3 पार्टनर था, पहले ने लगाया 1 लाख रुपया, दूसरे ने लगाया 10 लाख रुपया और तीसरे ने लगाया 20 लाख रुपया। लग रहा है ना? एक बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, एक बहुत कम पैसा लगा रहा है, ठीक है? तो कोई 10 लाख रुपया लगाया, कोई 20 लाख रुपया, तीसरा बंदा कितना मात्र लगा रहा है? 1 लाख रुपया लगा रहा है। और सर प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? किसके माइंड में चल रहा है कि जो 20 लाख रुपया लगाया उसको ज्यादा मिलना चाहिए? हमारे माइंड में चल रहा है ना? सबको ऐसा ही लग रहा है कि जो 20 लाख रुपया लगाया उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है या इस बात पर डिसीजन नहीं हुआ है कि प्रॉफिट को हम लोग कैसे बांटेंगे, तो हम लोग प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? उसको इक्वली बांटेंगे। कौन कितना पैसा लगाया इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ज्यादा पैसा लगाया तो उस पर इंटरेस्ट लो ना यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप प्रॉफिट में क्यों हिस्सा मांग रहे हो? प्रॉफिट तो सब लोग बराबर रिस्क ले रहे हैं ना। 3 पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में उतरा है तो कोई 1 लाख रुपया लगाए चाहे कोई 20 लाख रुपया लगाए, रिस्क तो सबने बराबर लिया। बिजनेस आइडिया तो सबका था। तो पार्टनरशिप का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और क्या है? सैलरी। जब पार्टनरशिप डीड बना रहे थे तो कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं बोला कि हम ज्यादा काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमको सैलरी चाहिए। लेकिन जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने का समय आया तो एक बंदा बोल रहा है कि हम ज्यादा काम करते थे तो मेरे को सैलरी चाहिए, तो उसको सैलरी दे या नहीं दे? नहीं दे। कैसे देंगे? पहले डिसाइड होना चाहिए ना कि आपको पहले डिसाइड नहीं हुआ तो हम सैलरी कैसे दे दे? तब तो सब लड़ाई करने लगेगा, मेरे को भी सैलरी, मेरे को भी सैलरी। तो जब वो भी मिल जाएगा, वो भी बोलेगा, उसको लग रहा है दिक्कत, ठीक है? तो अगर पहले डिसाइड नहीं हुआ कि सैलरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए तो सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये लिखते थे क्या? नॉट अलाउड। उसके बाद कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कमीशन का बात नहीं हुआ है, लेकिन बाद में कोई बोलता है कि मेरे को कमीशन चाहिए, तो उसको देंगे कमीशन कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। सिंपल सा बात चल रहा है, नहीं देंगे। अगर कमीशन सैलरी वगैरह चाहिए था तो पहले बात कर लेना चाहिए था, पहले पार्टनरशिप डीड में लिखवा लेना चाहिए था। और क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? सबने कैपिटल लगाया और बाद में बोल रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नॉट अलाउड। उसी तरीके से क्या फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर सकती है क्या? पार्टनर अगर फर्म से ड्राइंग्स करता है तो क्या पार्टनरशिप फर्म आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर सकती है? नहीं कर सकती है, ठीक है?
नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कोई पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, क्या दिया? लोन दिया, और पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गया इस लोन पे इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा? अभी तक जैसा बात किए हैं उस केस में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन लास्ट क्लास में हमने देखा था राइट ऑफ पार्टनर्स, उसमें हम क्या बात किए थे कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो पार्टनर्स को इतना राइट है कि कितना तक इंटरेस्ट ले ले, 6% तक इंटरेस्ट ले ले। तो अगर कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं भी होगा तो पार्टनर्स लोन के केस में क्या हो रहेगा, उसको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिलेगा। कितना मिलेगा? यस, एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है? बुक में देख लेते क्या क्या लिखा हुआ है। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। In case of absent of partnership deed or verbal agreement, or if the partnership deed is silent, partnership deed is silent means what? कि partnership deed है लेकिन इन सब बातों पे बात वो नहीं करता है, ठीक है? तो उसको बोलेंगे क्या? partnership deed is silent on a certain point. The following provision of Partnership Act 1932 will be applicable. अगर partnership deed नहीं बनाए या partnership deed कुछ पॉइंट्स पे साइलेंट है तो कहाँ से देखेंगे हम लोग? पार्टनरशिप एक्ट को चेक करेंगे कि उन सारे बातों पे पार्टनरशिप एक्ट हमारा क्या क्या बोलता है, ठीक है? तो पार्टनरशिप एक्ट हमारा क्या क्या बोलता है चेक करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट हमारा बोलता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कैसे बंटना चाहिए? इक्वली बंटना चाहिए, ठीक है? हम लोग बात कर चुके हैं, उसी को रिवाइज कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू पार्टनर्स इफ देयर इज प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड, इट इज अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, ठीक है? इवन इफ कि बोल दे रहा है कि हाँ पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो कम से कम बिजनेस प्रॉफिट करेगा तब मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस लॉस में जा रहा है, ये लोग बोल रहे हैं नहीं मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाओ, तो फर्म कहाँ से देगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या चार्ज होगा कि नहीं चार्ज होगा? नहीं चार्ज होगा, ठीक है? सैलरी टू पार्टनर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना मिलेगा? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ देयर इज लॉस टू द फर्म। अगर लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट प्रॉफिट हो या ना हो उसको देना होगा, ठीक है? पार्टनरशिप फर्म को देना होगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है कि एडमिशन के केस में क्या होना है, तो देखते हैं क्या होगा। विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म, ठीक है? 3 पार्टनर है, अब एडमिशन के केस रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुआ है तो कोई चौथा बंदा को हमको एडमिट करने के लिए सारे पार्टनर का कंसेंट मतलब सहमति होना जरूरी है। बट सपोज पार्टनरशिप डीड में हम लोग ऐसा लिख दिए कि हम लोग 3 पार्टनर है लेकिन कोई 2 पार्टनर अगर चाह जाएगा, 2 पार्टनर एग्री हो गया तो चौथा पार्टनर को हम लोग ला सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। तो उस केस में एक बंदा नहीं भी चाहेगा तब भी पार्टनरशिप में क्या हो सकता है, एक अलग पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा ही नहीं कि एडमिशन के केस में क्या करना है तो सबका कंसेंट होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है? सारे पार्टनर बिजनेस में, ये कहीं कहीं राइट वाली चीजें अब आने लगी, ठीक है ना? राइट ऑफ पार्टनर वाली चीजें आने लगी। सारे के सारे पार्टनर कंडक्ट में, बिजनेस कंडक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं लिखा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, तो ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर को हम रोक देंगे कि नहीं तुम अकाउंट्स नहीं चेक कर सकता है भाई, नहीं, सारे के सारे पार्टनर्स के पास राइट है चेक करने का। एंड टेक ए कॉपी ऑफ देम, और उसका कॉपी भी ले सकता है। सपोज हम पार्टनर है, मेरे को अपने पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट चाहिए तो नहीं ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, ठीक है? इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट पार्टनर्स में चेंज एनी ऑफ द एवर प्रोविजन बाय कमिंग टू ए कॉमन पॉइंट। बट ऐसा भी तो हो सकता है 3 लोग पार्टनर है, ठीक है? 3 लोग पार्टनर है और पार्टनरशिप डीड ये लोग बना चुके थे, जब पार्टनरशिप फर्म बनाए थे तो पार्टनरशिप डीड बनाए, बट इन लोग को ऐसा लगा कि अरे यार हम लोग सैलरी के बारे में लिखना भूल गए और तीनों अफसोस बना रहे हैं अपने अपने घर पे कि
सैलरी के बारे में लिख देना चाहिए था, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसा हम लोग हो सकता है कि अब चेंज ही नहीं कर सकते हैं उसको? तीन ही पार्टनर है, तीनों लोग एग्री है, तो भाई चेंज कर लो ना, तुम्हारे ही हाथ में तो सब कुछ है। अगर तीनों पार्टनर मिलकर के कोई एक कॉमन पॉइंट बन रहा है तो तीनों, कौन किस पे केस करने वाला है? कोई तो केस नहीं करने वाला है। तो जब तीनों रेडी है तो कुछ भी कर सकता है। सपोज तीनों रेडी, ऐसे तो पार्टनरशिप का शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली होना चाहिए, बट तीनों रेडी कि नहीं 2:2:1 होना चाहिए, तो पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो जाएगा, 2:2:1 हो जाएगा। जब सभी रेडी है तो कौन रोकने वाला है? ठीक है, जब सारे पार्टनर्स कोई एक कॉमन पॉइंट पे एग्री हो जाएंगे तो वो तो ऐसे ही चेंज कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट आज का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पार्टनरशिप डीड होना ही चाहिए। रिटर्न डीड का बात है तो क्या होना है, रिटर्न का बात कर रहे हैं कि क्यों एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। द लॉ डज नॉट मेक इट मैंडेटरी, क्या मैंडेटरी है पार्टनरशिप डीड होना? नहीं, लॉ मैंडेटरी नहीं रखता है। फॉर एवरी फर्म टू हैव अ पार्टनरशिप डीड इट इज डिजायरेबल टू हैव इट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, फिर भी ऐसा होना चाहिए, किस किस रीजन की वजह से, चलो देख लेते हैं। इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ ईच द पार्टनर। ठीक है, सारे पार्टनर्स के राइट को बताता है, ड्यूटीज को बताता है, और क्या बताता है, उसके लायबिलिटीज को अच्छे से। ठीक है, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर, किसी सारे पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में ना हो जाए, उस केस में ये क्या करता है, अवॉइड करता है। बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड, मतलब डीड में हम सब कुछ लिख चुके हैं, तो फ्यूचर में जाकर के मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। एक ही चीज बार बार ऑथर बोल रहा है तो हम भी बोल रहे हैं। ठीक है, एनी डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर मे बी सेटल्ड इजिली इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड एज डीड में बी रेडली टू रेफर टू। ठीक है, मतलब क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो फ्यूचर में लड़ाई होगा भी तो इजिली सॉल्व हो जाएगा, है ना, फ्यूचर में लड़ाई होगा तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। अगर सपोज हमने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं तो फ्यूचर में तो हम लोग हर बात पे लड़ाई करते रहेंगे ना। ठीक है, हेंस इट इज ऑलवेज बेस्ट कोर्स टू हैव a written partnership deed duly signed by all the partners and registered under the act। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आज कुछ थ्योरी पार्ट हम लोग का पार्टनरशिप से रिलेटेड कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, कैसे सैलरी मिलेगा, ये सब हम लोग कल देखेंगे। कल का क्लास हम लोग का क्या होना चाहिए, होगा प्रैक्टिकल क्लासेस होगा। ठीक है।